हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छठवीं कक्षा की लहर पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक है। उस पाठ्यपुस्तक में इकाई 2 में तीसरा पाठ है ऊंट चला। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता ढुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। भालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। यहाँ भालू, भालू का अर्थ है सैंड, इसुका। ऊंट का अर्थ है कैमल, उंटे, कैमल। ऊंट चला भई ऊंट चला, हिलता ढुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भई ऊंट चला। भालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। यहाँ भालू का अर्थ है डेजर्ट, रेगिस्तान, रेगिस्तान, डेजर्ट। रेगिस्तान में ऊंट अधिक रहते हैं और रेगिस्तान में ऊंट कैमल अधिक से सवारी हो सकता है और वहाँ का एक साधना मात्र है ऊंट। इस चित्र में देखिए, एक अरब व्यक्ति ऊंट को पकड़कर रेगिस्तान में चल रहा है। सुनिए, बोलिए, गीत के बारे में बातचीत कीजिए। पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस पाठ के चित्र में एक ऊंट, एक व्यक्ति और हाथ में एक लकड़ी, छड़ी और रेगिस्तान। नीचे यह सब रेगिस्तान है। रेगिस्तान का अर्थ है एडारी, एडारी और इसुका, सैंड। इस रेगिस्तान में ऊंट चलती है। और पढ़िए, यह कुछ अक्षर दिए गए हैं। घ, च, छ, ट, ढ, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा। उस तरह है नीचे उम्रा, ऊन, चामर, ढाली, खिड़की। उम्रा, उम्रा का अर्थ है एक बादशाह जो मध्यकाल में मुगल शासन के समय उम्रा का नाम दिया गया है। ऊन, चामर, उसी तरह डाली, उसी तरह खिड़की। इन शब्दों को किस तरह लिखा जाएगा यहाँ नीचे दिया गया है। उसी तरह हर पाठ में जिस तरह दिया जाएगा वर्णमाला, उस वर्णमाला और मात्राओं को इस पाठ में भी दिया गया है। चित्र देखिए, पढ़िए। कुसुम, कुसुम का अर्थ है फूल। मूली, रेडिश, मुल्लंगी, तल्ला मुल्लंगी। सुई, नीडिल, आलू, पोटैटो। लड़का, बॉय, डमरू, डोल। कछुआ, टाटाइस। चूड़ी, बैंगल। और पढ़िए, अंतर समझिए। चूक, चूक। यहाँ ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा में अंतर देखिए। सुर, सूर। टुक, टूक। धुल, धूल। घुम, घूम। कुल, कूल। जुट, जूट। लुट, लूट। पढ़िए, समझिए। चल, चलना। हिल, हिलना। डुल, डुलना। उठ, उठना। इस तरह शब्द दिए गए हैं। हम हर एक शब्द को सूक्ष्म रूप से देखना ज़रूरी है। किस मात्रा का अंतर है यह समझना आवश्यक है। यही से डीएससी प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ देखिए, पढ़िए और समझिए। चल, चलना। चल का अर्थ है नड़चो, नड़बड़म, चलना। उसी तरह घूम, चल, चलना। हिल, हिलना। डुल, डुलना। उठ, उठना। घूम, घूमना। टूट, टूटना। पढ़िए, समझिए। ऊर, चुटकी, खुर, छुरी, सुई, घूस, घुटना, टुकड़ा। ऊन, टूक, मूली, चूना, डमरू, चूड़ी, खून, डाकू। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ के आवश्यकता के अनुसार। उर, उर का अर्थ है शरीर। चुटकी, एक छोटी सी डिब्बी। खुर, खुर का अर्थ है जो बकरी की पाँव का
खाल, छुरी नाइफ, सुई नीडिल, घूस, घूस का अलग अलग अर्थ होता है। घूस का अर्थ है ब्राइब लंचम। घुटन ना घुटना, घुटना जो मोकालू कहते हैं। टुकड़ा पीस, ऊन ऊलू, टूक मूली रेडिश, चूना कैल्शियम सुन्नमु, डमरू डोल, चूड़ी चूड़ी बैंगल, खून ब्लड, डाकू चोर। लिखिए हर पाठ के अनुसार इस पाठ में भी ऊ को और ऊ को घ चा छ टा ड इस तरह लिखनी है, यहाँ दिया गया है। और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम भी दिया गया है लेखन अभ्यास के रूप में। मात्रा जोड़कर लिखिए। यह दीर्घम गुड़ी, गुड़ी दीर्घम, कम्मो कुमु दीर्घम तेलुगु में कहते हैं ये मात्राएं, और तेलुगु में गुणिंतालु कहते हैं इसे। इस मात्रा के अनुसार इस अक्षर को हम लिखनी चाहिए। खालिस्तान भरिए, ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द के अनुसार नीचे हम जो विकल्प दिया गया है, विकल्प के अंदर कुछ जो अक्षर छूट गया है उस अक्षर को पूर्ति करनी चाहिए। ऊपर जो शब्द दिया गया है उस शब्द में से एक शब्द हटा दिया गया है बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। और यह शब्द का रूप किस तरह बना है और ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा अंतर दिखनी चाहिए। डमरू, डमरू का अर्थ है डोल। रुमाल का अर्थ है करचीप। कछुआ का अर्थ है टाटाइस। टुकड़ा पीस, टिकट जो ट्रेन टिकट हो सकते हैं, बस टिकट हो सकते हैं, लॉटरी टिकट हो सकते हैं। चूरन, चूरन का अर्थ है पाउडर। उसी तरह चित्र को देखकर सही अक्षर क्रम में लिखिए। दिया गया है, देखेंगे अक्षर आगे पीछे दिया गया है और यहाँ चित्र दिए गए हैं। चित्र के अनुसार और शब्द को लिखनी चाहिए। डीग को दिया गया है, डीग नहीं है, घड़ी है। क्लॉक, सुकुम नहीं है, कुसुम। कछुआ, डमरू, चामर, मछली। और उसी तरह इन वर्णों और मात्राओं से शब्द बनिए। उदाहरण के लिए सुई, उसी तरह ऊन, उसी तरह खाल, इस तरह कुछ शब्द लिखनी चाहिए। रंग भरिए, यहाँ एक फूल दिया गया है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? चित्र के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ। घ चा छ ट ढ उ ऊ अक्षरों से बने शब्द पढ़ सकता हूँ। बिना देखे लिख सकता हूँ। चित्र में रंग भर सकता हूँ। हर पाठ के अनुसार इस पाठ में भी एक वाक्य दिया गया है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम भी अपने परीक्षा की दृष्टि से कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। यह वाक्य हरिवंश राय बच्चन के द्वारा दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी और इस वीडियो को अपने मित्रों को भेजिए और डीएससी की तैयारी भरपूर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ, कुछ शब्दों का अर्थ भी बता रहा हूँ। हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का आप ध्यान देना चाहिए। जो भी प्रश्न बनता है, जिस तरह का प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को हम उत्तर देने के लिए तैयार होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।